एक आईपीएस ऑफिसर अवनी मिश्रा पागल बनकर उज्जैन पहुंची। फिर उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोस्तों, उज्जैन की वह शाम बड़ी सुहानी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें गीली थीं और मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे माहौल में भक्ति का रंग घोल रही थी। इसी माहौल में बस स्टैंड पर एक साधारण सी देहाती औरत उतरती है। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी है, कंधे पर पुरानी सी थैली और चेहरे पर थकावट। देखने में बिल्कुल सामान्य, जैसे कोई गांव की औरत पहली बार उज्जैन आई हो। पर असलियत कुछ और ही थी। यह साधारण औरत असल में आईपीएस अवनी मिश्रा थी। एक ऐसी बहादुर पुलिस अफसर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों का कलेजा कांप उठता है। लेकिन आज वह उज्जैन में भेष बदल कर आई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह पुलिस है। वह ऐसी दिख रही थी जैसे कोई गरीब डरपोक गांव की महिला हो जो बस भगवान के दर्शन के लिए आई हो। पर किसी को क्या पता था कि यह औरत दर्शन के बहाने उज्जैन नहीं आई थी। वह यहां एक खतरनाक गुप्त मिशन पूरा करने आई थी। उज्जैन की गलियों में भीड़ लगी थी। उन्हें पता था कि उज्जैन की इस पवित्र धरती के अंदर ही एक ऐसा स्थान है जहां मासूम लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। ममता निवास बालिका सदन का नाम आते ही लोगों के चेहरे मुस्कुरा देते हैं। पर उसके अंदर क्या क्या पाप चल रहा है ये दुनिया नहीं जानती। सरकार और विभाग को यह खबर मिली थी, पर मामला इतना संवेदनशील था कि खुलेआम कार्यवाही करने से पूरा गिरोह भाग सकता था। इसलिए यह ऑपरेशन सिर्फ अवनी को सौंपा गया था। इसलिए वह साधारण औरत बनकर यहां आई थी। बारिश थोड़ी कम हुई तो अवनी धीरे धीरे सिर झुकाए मंदिर की ओर बढ़ रही थी, पर अंदर से उनकी आंखें हर चीज को गुप्त रूप से देख रही थीं। सब कुछ वह ध्यान से समझ रही थी। जैसे ही वह महाकाल मंदिर आश्रम के पास पहुंची, वहां भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। कोई माला जप रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई भगवान से मन की मुराद मांग रहा था। अवनी भी उस भीड़ में जाकर शांति से खड़ी हो गई, पर उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, दर्शन के बाद मुझे असली काम शुरू करना है। आज की रात मैं उस नर्क को उजागर करूंगी जहां न जाने कितनी बेटियों की चीखें दबाकर रखी गई हैं। अवनी मन ही मन आगे का रास्ता सोच रही थी। लाइन से निकलकर जैसे ही वह बाहर आई, बारिश फिर से टपटप गिरने लगी। सड़क किनारे रखी एक पुरानी सी बेंच पर बैठ गई, वैसे दिखाने के लिए ताकि भीड़ को लगे कि वह दूर दराज से आई साधारण स्त्री है। तभी उनके पास किसी के रोने की धीमी सी आवाज आई। पहले तो लगा कोई भक्त भाव विभोर होकर रो रहा होगा, लेकिन रोने में ऐसा डर था जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ दी हो। अवनी उठी और आवाज की तरफ बढ़ी। एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई सीढ़ियों पर बैठी थी। साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे, हाथ कांप रहे थे। लग रहा था जैसे पूरे संसार का दुख उसी की झोली में गिरा हो। अवनी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मां जी, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और बोली, बिटिया, मुझे बचा लो, वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। अवनी ने उनके पास बैठकर कहा, कौन लोग मां? साफ साफ बताओ, मैं सुन रही हूं। बूढ़ी ने अपने आंसू पोंछे, घबराई आवाज में बोली, ममता निवास बालिका सदन, वहां नरक बसता है बिटिया, नरक। यह नाम सुनते ही अवनी का दिल चुभ गया। यही नाम उन्हें बताया गया था, यही नाम इस मिशन की जड़ था। उन्होंने धीरे से कहा, मां, क्या होता है वहां? और इसके बाद बूढ़ी औरत जो बोली, उसने हवा का रुख बदल दिया। उसका नाम था शांताबाई। वह पिछले 4 साल से ममता निवास में सफाई का काम करती थी। शांताबाई कांपती आवाज में बोली, लड़कियों को वहां आसरा नहीं मिलता बिटिया, वहां तो शैतान राज करता है। नाम है आश्रय गृह, पर असल में वह जगह पाप का कुआं है। वहां एक आदमी है विक्रम सिंह घानिया। लोग उसे समाज सेवी मानते हैं, दानदाता कहते हैं, पर सच ये है कि वह लड़कियों की इज्जत छीनने वाला दरिंदा है। जिसे देख ले उसी पर टूट पड़ता है। जैसे ही कोई नई लड़की आती है, उसे वे पहले बंद कमरे में ले जाते हैं, कहते हैं जांच करनी है, पर असल में। शांताबाई चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा, डरो मत मां, मैं हूं यहां, आगे बताओ। शांताबाई ने धीमे से कहा, उसे नशे की दवा देते हैं, उसे अपना बनाते हैं, फिर बेच डालते हैं। बिटिया कई को वापस भी नहीं लाते, कह देते हैं भाग गई। अवनी के भीतर एक तूफान उठ गया, पर चेहरा शांत रखा, क्योंकि उनका भेष आज सबसे बड़ा हथियार था।
शांताबाई का दर्द वहीं नहीं रुका। उसने आगे बताया, 2 दिन पहले पायल नाम की 19 साल की लड़की थी, बड़ी भोली थी, मासूम। उसने विक्रम के कमरे में जाने से मना कर दिया। उसे मारा पीटा, पागल खाने वाले कमरे में डाल दिया। दूसरे दिन और रात में नाले में फेंक दिया गया, जैसे कोई कचरा हो। अवनी की सांस भारी हो गई, उनका खून खौल उठा, पर वह शांत रही। मां, तुमने ये सब देखा? अवनी ने पूछा। शांताबाई ने सिर हिलाया। अपनी आंखों से देखा बिटिया, और यही मेरी गलती हो गई। उन्होंने मुझे धमकी दी है। कहते हैं अगर तूने किसी को बताया तो चोरी का केस लगाकर जेल में डाल देंगे। पर अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। उन बच्चियों की चीखें मेरे कान में गूंजती रहती हैं। अवनी ने गहरी सांस ली। आसमान में फिर से बादल गरजे, जैसे खुद भगवान भी यह सुनकर बेचैन हो उठे हों। उन्होंने शांताबाई का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, मां, अब तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरे साथ हूं। सच को छुपाकर रखने वाले लोगों का समय अब खत्म हो गया है। शांताबाई ने डरते हुए पूछा, पर बिटिया तुम कौन हो? अवनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस इतना समझ लो मां, भगवान ने मुझे ही तेरी पुकार सुनने भेजा है। अवनी जानती थी अब खेल आसान नहीं है। ममता निवास का दरिंदा विक्रम सिर्फ साधारण अपराधी नहीं था। उसके पीछे बड़े लोग खड़े थे। पैसा, ताकत, आदमी सब उसके पास था। अवनी खड़ी हुई, शांताबाई का हाथ थामकर बोली, चलो मां, अब तू मुझे वहां का रास्ता दिखा। आज रात मैं उसी नरक के दरवाजे पर दस्तक दूंगी। शांताबाई डर गई। नहीं बिटिया, नहीं, रात को वहां जाना ठीक नहीं। वो लोग शराब पीकर हैवान बन जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, लड़की हो या बूढ़ी औरत। पर अवनी ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मां, वहीं तो जाना है। मैं बाहर से कुछ नहीं कर पाऊंगी जब तक अंदर जाकर सब ना देख लूं। शांताबाई रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, पर बिटिया तुम अंदर जाओगी कैसे? वो लोग किसी अनजान को भीतर घुसने नहीं देते। यह सुनकर अवनी की आंखों में हल्की सी चमक आई। अवनी बोली, मैं एक पागल औरत बनकर अंदर जाऊंगी। नाम होगा झरना, और पागल को कौन रोकेगा? सीधा पकड़कर वहीं ले जाएंगे जहां मुझे पहुंचना है। शांताबाई को जैसे अपनी सुनने पर भरोसा ही नहीं हुआ। बिटिया पागल बनोगी, वो लोग मार देंगे, तंग करेंगे। उनकी नजर में पागल की कोई कीमत नहीं होती। अवनी मुस्कुराई, मां, पुलिस की जिंदगी इसी पर टिकी है। जहां साधारण आदमी डर जाए, वहीं हमें कदम रखने वाली सलवार, थोड़ा सा सूखा कीचड़ और ऊपर से लगाने के लिए काजल का टूटा हुआ डिब्बा निकाला। शांताबाई हक्का बक्का देखती रह गई। उसने पागल का भेष बनाया और बालों को खोलकर झटाओं जैसा कर लिया। अब अवनी पूरी तरह झरना बन चुकी थी। शांताबाई की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं। बिटिया, अब तो तू सचमुच पागल सी लग रही है। शांताबाई ने डरते हुए कहा। बिटिया अब क्या करें? अवनी बोली, अब हम जाएंगे बस स्टैंड के पास। मैं वहां पागलों की तरह चिल्लाऊंगी, चीजें फेंकूंगी। लोग पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस मुझे पकड़कर सीधे वहीं भेजेगी जहां मैं जाना चाहती हूं, ममता निवास बालिका सदन। दोनों वहां से बस स्टैंड की तरफ बढ़ी। अवनी अब झरना के रूप में चल रही थी। गलत चाल, तिरछी नजर, बार बार बड़बड़ाना। शांताबाई पीछे पीछे डरते हुए जा रही थी। जैसे ही वे उज्जैन बस स्टैंड के पास पहुंचे, उसी समय भीड़ लगी हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अवनी ने धीरे से कहा, मां, अब तू पीछे हो जा, आगे का काम मैं कर लूंगी। शांताबाई थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। अगले ही पल अवनी उर्फ झरना जोर से चिल्लाई, हट जाओ, मेरे राजा आएंगे, मुझे कोई मत रोको। उन्होंने एक फल वाले का ठेला उलट दिया। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। एक महिला बोली, अरे कोई पुलिस बुलाओ, ये तो पागल लगती है। बस उसी का इंतजार था। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप पहुंची। 2 महिला सिपाही उतरी और किसी तरह झरना को पकड़ लिया। झरना चीखी, छोड़ो मुझे, मेरा राजा आएगा, मुझे जाने दो। लोग तमाशा देखने लगे। सिपाही बोले, इसे सुधार गृह भेजना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक लगती है, घर बार भी नहीं है। कुछ ही पलों में झरना नाम की यह पागल औरत सरकारी वैन में बैठाकर ले जाई जा रही थी, सीधे उसी जगह जहां असली दानव रहते थे, जहां लड़कियों की चीखें कैद थीं और जहां आज रात एक शेरनी प्रवेश करने वाली थी। लगभग 20 मिनट बाद वैन एक पुरानी बड़ी और डरावनी हवेली जैसी इमारत के सामने रुक गई। बाहर बोर्ड लगा था, ममता निवास बालिका सदन।
बेघर लड़कियों के लिए सेवा केंद्र। अवनी ने पहली ही नजर में समझ लिया, यह जगह बाहर से शांत अंदर से तूफान जैसी है। वैन का दरवाजा खुला और एक कर्कश आवाज आई, लाओ, इस नई पागल को नीचे उतारो। शाम के बाद आया माल ज्यादा काम आता है। यह आवाज थी उस वार्डन मालती की, जिसे अंदर के सभी कर्मचारी जेलर से भी ज्यादा डरते थे। महिला सिपाहियों ने पूछा, मैडम, इसे कहां रखना है? मालती ने तिरछी नजर डालकर कहा, सीधा हॉल में फेंक दो, सुबह तक इसकी औकात पता चल जाएगी। झरना चिल्लाती हुई, मेरा राजा आएगा, मुझे छोड़ दो। वह अंदर धकेल दी गई। कमरे में अंधेरा था और हवा में एक तरह की फफूंद की बदबू फैली हुई थी। धीरे धीरे अवनी की आंखें अंधेरे में देखने लगीं। वह एक बड़े हॉल में थी, जिसमें करीब 30-35 लड़कियां फर्श पर बैठी थीं। कुछ दुबकी हुई, कुछ सिसकती हुई, कुछ खाली निगाहों से दरवाजे को देखती हुई। एक पतली दुबली लड़की पास आई और धीमे से बोली, दीदी, तुम नई आई हो? अवनी ने उसे पहचान लिया। यह वही देखती हुई एक पतली दुबली लड़की पास आई और धीमे से बोली, दीदी, तुम नई आई हो? अवनी ने उसे पहचान लिया। यह वही पूनम थी जिसके बारे में शांताबाई ने बताया था। इस जगह का माहौल किसी जेल से भी डरावना था। यहां कोई बात ऊंची आवाज में नहीं करता था। सबकी सांसें दबकर चल रही थीं, जैसे वे जी नहीं रहीं, बस जिंदा होने का बोझ ढो रही हों। और तभी लोहे के गेट पर किसी ने डंडा दे मारा। पूरा हॉल सिहर उठा। लड़कियों ने तुरंत अपने सिर घुटनों में छुपा लिए। दरवाजा खुला और 2 हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए। मंगल और शेरा, विक्रम सिंघानिया के खास गुंडे। मंगल ने कमरे में टॉर्च घुमाई और हंसते हुए कहा, देख शेरा, नई चिड़िया आई है। लगता है, शेरा ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, आज साहब बड़ा खुश होंगे। शेरा जोर से चिल्लाया, सब खड़े हो जाओ। डरी हुई लड़कियां उठ खड़ी हुईं। उनके शरीर कांप रहे थे। अवनी भी उठ गई, लेकिन थोड़ा तिरछा होकर, जैसे झरना सही से खड़ी ना हो पाती हो। मंगल ने पूनम की ओर देखा और बोला, तू फिर छुप रही है, आज नहीं बचेगी। पूनम बिजली की तरह कांपने लगी। उसकी आंखों में वह डर था जो किसी इंसान की आत्मा को भी हिला दे। अवनी यह सब होते हुए देख रही थी। उनका हिडन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, ये बातें, ये चेहरे, ये डरावना माहौल। लेकिन उनका मन तड़प रहा था। उनका दिल कह रहा था, अभी जाकर इन दोनों को खत्म कर दूं, पर दिमाग कह रहा था, नहीं, पूरी जड़ को पकड़ना है, अभी जल्दी नहीं करनी। मंगल की नजर अचानक अवनी पर पड़ी। उसने कहा, ओए पगली, इधर आ। अवनी ने कान पकड़कर अजीब सी आवाज निकाली, हाँ हाँ हाँ, मेरा राजा, मेरी टोपी। शेरा हंस पड़ा, देख, सच में पागल लगती है। मंगल बोला, साहब के यहां भेजें या कल के लिए छोड़ दें? शेरा ने एक बार अवनी को सिर से पांव तक देखा और बोला, आज इसे रहने दो, साहब नए चेहरे पसंद करते हैं, पहले इसे नहलाना होगा, कपड़े बदले जाएंगे तब भेजेंगे। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। मंगल और शेरा बाहर जाते हुए बोले, तैयार रहना, रात लंबी है। दरवाजा फिर जोर से बंद हुआ। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ लड़कियों की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। पूनम धीरे से उनके पास आई और फुसफुसाकर बोली, दीदी, तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो? अगर नाटक कर रही हो तो भाग जाओ यहां से, कोई जिंदा नहीं बचता। अवनी ने उसे हल्की नजर से देखा। उनकी आंखें पूनम को भरोसा दे रही थीं, लेकिन भेष के कारण वह कुछ बोल ना सकी। रात बढ़ रही थी और उसके साथ ही न्याय की घड़ी भी करीब आ रही थी। ममता निवास के चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी। लगभग रात के 11 बजे गैलरी में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज मंगल या शेरा की नहीं थी। यह आवाज उन दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। लड़कियों ने तुरंत चुप्पी साध ली। कई ने सिर घुटनों में छुपा लिया। दरवाजे के सामने आकर कदम थमे। ताले में चाबी घुसी। खर धड़ाम, दरवाजा खुला। अंधेरे में से 2 साए नजर आए, मंगल और शेरा। उनके पीछे एक और बड़ा साया खड़ा था। वह था विक्रम सिंघानिया। उम्र लगभग 50, पेट मोटा, आंखों में हवस की गंदगी, हाथ में सोने की मोटी चैन और चेहरे पर शेर जैसा अहंकार। हॉल में सन्नाटा छा गया। पूनम ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। बाकी लड़कियों ने सिर झुका लिया। सब जानती थीं आज जिस पर विक्रम की नजर पड़ गई, उसकी रात नरक बन जाएगी। मंगल ने टॉर्च का उजाला अवनी के चेहरे पर मारा।
अवनी ने जानबूझकर चेहरा तिरछा कर लिया और पागलों जैसी हंसी निकाली। हाँ हाँ, मेरा राजा आ गया। विक्रम हंस पड़ा। उसे लगा जैसे उसे आज की रात का मनोरंजन मिल गया हो। वह आगे बढ़ा, अपनी शराब की बदबूदार सांस अवनी पर फेंकते हुए बोला, अरे वाह, कौन है ये नई चिड़िया? शेरा बोला, साहब, आज ही लाई है पुलिस, पूरी पागल लगती है। आपने कहा था नया चाहिए तो यह रही। विक्रम ने आंखें सिकोड़कर अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, हम पागल भी हैं और जवान भी। आज की रात मजेदार होगी। लड़कियों का रोम रोम डर से कांप गया। पूनम ने हाथ जोड़कर शेरा से कहा, भैया इसे मत ले जाओ, ये सच में पागल है, इसे समझ नहीं आता। पर शेरा ने उसके पेट में लात मारकर कहा, चुप रह, ज्यादा बोलेगी तो पहले तुझे ले जाऊंगा। पूनम जमीन पर गिरकर तड़पने लगी पर आवाज नहीं निकाली। चीखने की हिम्मत जैसे मर चुकी थी। अवनी की मुट्ठी कस गई, पर उन्हें खुद को रोकना था। अगर उन्होंने अभी ही अपना असली रूप दिखा दिया तो पूरा गिरोह भाग जाएगा। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे वाह, थोड़ी तगड़ी भी है, चलो इसे ऊपर मेरे कमरे में ले चलो। अवनी का कैमरा अब तेजी से चल रहा था।